हाँ, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्कार एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताऊंगी। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि कोई भी शरीर पर सर्जरी हुई हो, वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो गर्भाशय की झिल्ली, जिसको कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो वहाँ से और जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर जाकर इम्प्लांट हो जाए और वहीं पर उसकी ग्रोथ होने लग जाए, जैसे कि नॉर्मली पेशेंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेशेंट की गर्भाशय की झिल्ली या किसी भी फीमेल की गर्भाशय की झिल्ली बड़ी होती है और फिर जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड्स आ जाते हैं। तो जो स्कार एंडोमेट्रियोसिस होता है, वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी इसी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बढ़ती घटती है। तो अगर इस तरह का पेशेंट को किसी को हो जाता है तो शुरू के 7-8 महीने उसको पता नहीं चलता कि उसको स्कार एंडोमेट्रियोसिस है। बाद में जब वो धीरे धीरे स्कार एंडोमेट्रियोसिस बड़ा होने लग जाता है तो पेशेंट को पीरियड्स के दौरान उस जगह पर सीवियर पेन होता है। ज़्यादातर स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहाँ देखा गया है? ज़्यादातर स्कार एंडोमेट्रियोसिस सिजेरियन स्कार में देखा गया है, क्योंकि जब सिजेरियन करते हैं तो कई बार जो अंदर की डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम है वो वहाँ से और स्कार पर इम्प्लांट हो जाती है, अपने आप ही इम्प्लांट होती है। इसमें सर्जन का या डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं होता। इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन रखने से ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो जहाँ पर भी ये एंडोमेट्रियम जाकर इम्प्लांट हो जाती है, इसको ब्लड सप्लाई मिलने लग जाती है, तो वहाँ पर स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस किसी भी साइज़ का हो सकता है, 1.5 सेंटीमीटर से लेकर और 15 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। 15 सेंटीमीटर तक तभी होगा जब पेशेंट उसको इग्नोर कर देगा और उसको पड़े रखेगा। तो जो स्कार एंडोमेट्रियोसिस होता है उसके सिम्टम्स यही होते हैं कि पेशेंट को पीरियड्स के दौरान सिजेरियन वाले स्कार के अंदर बहुत सीवियर पेन होता है। पेशेंट कुछ महीने तो सोचता रहता है ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, फिर उसको कई बार अच्छे सोनोलॉजिस्ट ये चीज़ बता देते हैं कि उसको स्कार एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको कि MRI से हम कंफर्म कर सकते हैं। स्कार एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। स्कार एंडोमेट्रियोसिस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना एकदम बेवकूफ़ी है। उसको लेने से पेशेंट के कोई सिम्टम रिलीफ नहीं होगा, डिजीज़ को बढ़ना होगा तो भी वो बढ़ेगी। और ऐसे भी पेशेंट्स देखे गए हैं जिनको कि बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, जो कि पेशेंट के पेट की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे कि पेरिटोनियम, ब्लैडर वॉल, रेक्टल शीथ, मसल्स। जब इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पेशेंट की सर्जरी काफ़ी मेजर हो जाती है और बहुत बड़ा हिस्सा रिमूव करके फिर उसे रिपेयर करना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको पेन हर महीने हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो आपको सिजेरियन अगर आपका हुआ है तो सिजेरियन स्कार एंडोमेट्रियोसिस के लिए चेक करवा लेना चाहिए। रेयरली जो स्कार एंडोमेट्रियोसिस होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद एपिजियोटमी, मतलब जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के टाँके आते हैं वहाँ पर भी ये कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है और ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है। अगर सर्जरी ठीक से हुई है तो इसकी कोई रिकरेंस नहीं होती। मेरा एक भी पेशेंट मेरे पास स्कार एंडोमेट्रियोसिस ऑपरेट कराकर वापस नहीं आया है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो पेन होता है वो उनका रिलीव हो गया और वो ठीक हो गए हैं। तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एक कंडीशन होती है जो डिफ़िकल्ट टू पिकअप होती है कि कैसे हो गया। बहुत अच्छे सोनोलॉजिस्ट और बहुत अच्छी सोनोग्राफी मशीन में ही पिकअप हो पाता है। रूटीन में छोटी मोटी मशीन्स में मिस होने के चांसेस, स्पेशली अगर लीशन छोटा है तो ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप परसिस्टेंट सिजेरियन स्कार में हर महीने पीरियड्स के दौरान पेन फील कर रहे हैं तो आपको स्कार एंडोमेट्रियोसिस ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। थैंक यू।